दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? कहते हैं, जगन्नाथ पुरी के सिंहद्वार के पास प्रभु दास नाम का पान वाला रहता था। वो पान बनाकर बेचता और रोज शाम भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर जाता। वह देखता कि भगवान को तरह तरह के भोग लगाए जाते, लेकिन पान कभी नहीं। उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि भगवान को पान क्यों नहीं चढ़ाया जाता। प्रतिदिन देखता हूं कि जगन्नाथ जी को दिन में 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। फिर सोचता हूं कितना अच्छा होता अगर आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित की जाए, फिर आपका भोग संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं प्रभु कि इस मंदिर में आपको पान अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है, और फिर मैं तो अत्यंत छोटा सेवक हूं। मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है कि मैं इस प्रथा का प्रारंभ कर सकूं। एक रात जब प्रभु दास सोने की तैयारी कर रहा था, 2 सुंदर नौजवान उसके घर आए। उनके घुंघराले बाल, कानों में कुंडल और चमकते वस्त्र देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। वे दोनों प्रभु दास से पान खाने के लिए बोले। प्रभु दास ने उन्हें पान बनाकर दिया और वे वहां से चले गए। कई दिनों तक वे रोज आते और पान खाते। एक दिन मंदिर के सेवक बलराम दास, जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, रात को भजन गाते हुए टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि वे दोनों नौजवान देर रात प्रभु दास की कुटिया से निकल रहे थे। अरे, इतनी रात को यह 2 बालक कौन है और यह प्रभुदास की कुटिया में क्या कर रहे थे? इन्हें तो कभी मंदिर में देखा नहीं मैंने। बलराम दास ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब वे रोजाना उन पर नजर रखने लगे। आखिरकार उन्होंने प्रभुदास से उन युवकों के बारे में पूछा। प्रभुदास ने बताया कि वे 2 बालक रोज पान खाने आते हैं, मगर बिना मूल्य दिए ही चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो दोनों बालक कौन हैं, लेकिन हां, वे प्रतिदिन मेरे घर पर आते हैं और मुझसे पान लेकर जाते हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूं, उनसे अत्यंत आकर्षित हो जाता हूं। उनको देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है, और इस वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांगना ही भूल जाता हूं। और फिर मैं क्या करूं? जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं, तब तक वे दोनों मेरी कुटिया से चले जाते हैं। अब इसमें मेरा क्या दोष है, बताइए? अरे प्रभुदास, आप बड़े ही भोले भाले हैं। आपको याद रखना चाहिए ना कि आप व्यापार कर रहे हैं। ऐसे कैसे आप किसी को भी बिना मूल्य लिए पान दे सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा, बताइए? अच्छा देखिए, अब आप एक काम करना। जब भी वे दोनों बालक आपके पास आएंगे तो आप उनसे पान की कीमत मांगना, और अगर वो आपको पान की कीमत ना दें तो उनसे कहना कि वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़ जाएं। हाँ, तभी पता चलेगा उन दोनों को कि बिना मूल्य के कुछ नहीं खरीदा जाता है। आप सही कह रहे हैं। अगले दिन दोनों युवक फिर आए। पान देने के बाद प्रभुदास ने उनसे दाम मांगा। तुम दोनों इतने दिनों से पान खा रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे दाम नहीं लिया। आज मुझे पान के बदले में दाम देना होगा। अरे, आप तो कभी हमसे दाम मांगते ही नहीं है, इसलिए हम आज कोई धन लेकर नहीं आए। हमारे पास अभी देने को कुछ नहीं है, कल आएंगे तो दे देंगे। नहीं नहीं, बहाना बनाने से नहीं चलेगा। आज ही देना होगा। बिना दाम दिए मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगा। लेकिन हमारा आज जाना अति आवश्यक है। कल हम बहुत सारा धन लाकर देंगे, हम पर विश्वास रखिए। तो ठीक है, बिना दाम दिए जा सकते हो, लेकिन अपनी यह चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब दाम लाओगे तो चादर वापस ले जाना। हार मानकर युवकों ने अपनी अपनी चादरें प्रभुदास को दे दी और चले गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी जी हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के ऊपर से श्वेत चादरें गायब थीं। यह देखकर पुजारी हैरान रह गए। रात में जो चादर भगवान को ओढ़ाई थी वह गायब कैसे हो गई? अगर कोई चोर आया होता तो प्रभु की कीमती आभूषण और जीवर चुराता, मगर श्वेत चादर कोई क्यों चुराएगा? यह बात चारों ओर फैल गई और राजा प्रताप रुद्रदेव तक पहुंची। उन्होंने जितने भी मंदिर के सेवक थे, उन्हें दंड देने के लिए बुलाया। अब भगवान अपने भक्तों को कैसे दंड मिलने दे सकते थे? भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को स्वप्न में दर्शन दिए और पूरी घटना बताई। बलराम दास जी उठे और उन्होंने राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाकर सपना की सारी बात बताई। राजा प्रताप रुद्रदेव यह सुनकर हैरान रह गए
और उन्होंने आदेश दिया कि अब से भगवान को भोजन के बाद पान का भोग लगाया जाएगा और प्रभुदास से मिलने स्वयं जाएंगे। राजा प्रताप रुद्रदेव प्रभुदास की कुटिया में गए। जब प्रभुदास को यह सब पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के दर्शन किए थे और उन्हें पान खिलाया था। उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली थी। इसके बाद प्रभुदास स्वयं भगवान को चादर ओढ़ाने जाते। लोग उनकी भक्ति देखकर हैरान हो जाते। कहा जाता है कि उस दिन से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो 2 सेकंड जाया कर हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपके प्रदेश, आपकी अंचल की और भी कहानियां बनाकर आप तक पहुंचा सके। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।